गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आज की वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है ना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिएगा कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड के बारे में इससे पहले देखा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है न्यूक्लियोटाइड। ये जो स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनाया हुआ है ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज 5' to 3' डायरेक्शन। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ा होता है। किस डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन में। ओके, किससे? पेंटोज शुगर से। समझ में आ रहा है आप लोग को? पेंटोज शुगर से ये जुड़ा होता है 5' to 3' डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा और स्टडी करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 types of nucleic acids are there, one is DNA and another one is RNA। तो हमको तो ये देखना है कि भाई डीएनए क्या होता है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो डीएनए का है, ठीक है। हमको इस सिलेबस में जो दिया गया है वो डीएनए से रिलेटेड है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या लिखा हुआ? इट हैज़ डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इन विच 2 strands आर कॉल्ड स्पायरली इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि इस तरीके से एक इमेजिनरी एक्सिस हो गया और इस तरीके से यहाँ पर 2 स्ट्रैंड में स्पायरली अरेंज डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आएगा इस, ठीक है। अगर मैं इसको 5' बोलता हूँ तो ये होगा 3', ये हो जाएगा 3', ठीक है। और अगर मैं इसको 3' डायरेक्शन बोलता हूँ तो ये हो जाएगा 5' का डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर 5 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे पाँच सब में रहते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है गाइस। तो याद रखिएगा कि इसमें जो 5 जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, देखिए लिखा हुआ है प्यूरिन में कौन सा होता है? एडेनिन एंड ग्वानिन। देखिए बैक में लिखा हुआ है, बैक साइड में देखिए, प्यूरिन में कौन सा होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है। और पिरिमिडिन में कौन सा होता है? थायमिन और साइटोसिन होता है। तो मान लीजिए कि 5' से 3' का जो डायरेक्शन है उसमें हमको प्यूरिन नाइट्रोजन बेस लिखा हुआ है, तो एडेनिन ग्वानिन लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ज़रा ध्यान से, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एडेनिन ग्वानिन, यहाँ पे लिख दिए एडेनिन ग्वानिन, ठीक है। तो उसका अपोजिट में क्या लिखेंगे? यहाँ पे थायमिन साइटोसिन। ऐसे अभी तो मैंने 2 ही लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे टोटल 5 होते हैं, ठीक है। आपको मैं डायग्राम से वो भी समझा दूंगा। एक बात याद रखना है कि एडेनिन और ग्वानिन जो होता है, सॉरी, एडेनिन और थायमिन, नॉट ग्वानिन, एडेनिन और जो थायमिन जो होता है इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों? डबल बॉन्ड। तो एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, ये हो गया एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में ये डबल बॉन्ड होता है। और एक होता है ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ये एक होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन जो दिख रहा है आप लोग को, एडेनिन और ग्वानिन ये होता है प्यूरिन में, और पिरिमिडिन में कौन सा होता है? थायमिन और साइटोसिन होता है, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि एडेनिन और ग्वानिन के बीच में जो होता है, सॉरी, एडेनिन और थायमिन, मैं फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए आप लोग। मैं थोड़ा इसको और इजी वे में बता देता हूँ आपको। देखिए
देखिए जैसे कि यहाँ पर हो गया एडेनिन, डबल बॉन्ड हो गया थायमिन, एक मिनट, फिर यहाँ हो गया ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, फिर एडेनिन, डबल बॉन्ड थायमिन, फिर ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, फिर एडेनिन, डबल बॉन्ड थायमिन। ऐसे जो 5 बेस पेयर हो गए, ये एक हाफ स्पायरल में अरेंज रहता है। ठीक है गाइस, ओके, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अच्छा एक मिनट, अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है, यस गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी नाइट्रोजन बेसिस के बारे में देखा। फिर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इट ऑकर्स मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी कि डीएनए का जो प्रेजेंस होता है वो न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर होता है। ठीक है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर आरएनए, यानी कि डीएनए से ही आरएनए में जो हेरिडिटरी जो कैरेक्टर होता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इट हैज़ सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। मैंने अभी आप लोग को बताया कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है, हम लोगों ने प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है। अल्फा हेलिक्स क्या होता है हम लोगों ने देखा है, याद करो कि इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड में क्या होता है, इस तरीके से अरेंज होता है। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स। कुछ याद आया, हम लोगों ने देखा हुआ है इसको। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ओके, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ जो है आपको आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ से आरएनए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या आता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, शुगर प्रेजेंट इज बीटा डी राइबो शुगर, इसमें बीटा डी राइबो शुगर प्रेजेंट होता है। इसमें जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमको वो देखना है। याद रखिएगा कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं हम लोगों ने अभी देखा ATGC, मगर इसमें क्या होगा, थायमिन के बदले हम यूरेसिल यूज़ करते हैं। मतलब एडेनिन डबल बॉन्ड यूरेसिल एंड ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ये आरएनए के नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इट ऑकर्स मेनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। आरएनए कहाँ रहता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और अभी भी हम लोगों ने क्या देखा कि डीएनए कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। देखिए हम लोगों ने देखा है, मतलब इन दिस वे यू कैन कंपेयर आरएनए एंड डीएनए ऑल्सो, कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आरएनए जो होता है, डीएनए देखिए न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है, और आरएनए कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आया। डीएनए का काम क्या है, हेरिडिटरी कैरेक्टर को आगे बढ़ाना, और आरएनए का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। समझ में आ गया। चलिए गाइस, हम लोग अब आगे देखते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कंपैरिजन ऑफ द आरएनए एंड डीएनए। अब हम डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज़ कंपोज ऑफ 2 राइट हैंडेड हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कॉल्ड एज स्पायरली इन अपोजिट डायरेक्शन एंड अराउंड सेंट्रल एक्सिस। इसमें देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे ये जो डायग्राम दिख रहे हैं आप, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसमें स्पायरली अरेंज्ड है। दिख रहा है आप लोग को स्पायरल अरेंज कैसे हो रहा है। और ये 5 नाइट्रोजन बेस पेयर, 5वां आपको दिख नहीं रहा होगा, मगर 5वां जरा ध्यान से देखिएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां जो है वो अंदर में है, छुपा हुआ है, जो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि 3D स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो छुपा हुआ है। ठीक है, फिर वैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, मतलब 5वां जो नाइट्रोजन बेस पेयर होता है वो ट्विस्टिंग होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मगर इतना आपको मानना होगा, क्या मानना होगा कि हाँ भाई इसमें एक हाफ रोटेशन में 5 नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते ही हैं, कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने हमको ये भी देखना है कि नाइट्रोजन बेस पेयर्स डीएनए के कौन कौन से हैं। देखिए हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अभी कि ये जो नीचे के जो 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये है प्यूरिन,
प्यूरिन का स्ट्रक्चर है ये, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो है पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पिरिमिडिन में कौन कौन से होते हैं, पिरिमिडिन में कौन कौन से होते हैं, थायमिन और साइटोसिन होते हैं, और प्यूरिन में कौन सा होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर पूछेगा नहीं कोई भी, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं और पिरिमिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं, इस तरफ आ जाइए। यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं वो आरएनए का स्ट्रक्चर है। आरएनए का स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम लोगों ने डीएनए का देखा कि डीएनए डबल हेलिकल होता है, तो आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिकल होता है। देखिए यहाँ पे सिंगल हेलिक है, दिस इज द सिंगल हेलिक्स। ये और देखिए भी कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे भी 5 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, यहाँ पे 5 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, यहाँ पे 5 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, मतलब हाफ पार्ट में 5 नाइट्रोजन बेस पेयर होते ही हैं। अब देखिए ज़रा, अब इनके नाइट्रोजन बेस पेयर को देखिए कि कौन कौन से होते हैं। प्यूरिन में होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, जैसे डीएनए में प्यूरिन था, एडेनिन ग्वानिन था, वैसे ही इसमें भी होता है। फ़र्क इसमें आता है पिरिमिडिन में। पिरिमिडिन में जहाँ हम लोगों ने थायमिन पढ़ा था, वहाँ पे हमको साइटोसिन पढ़ना पड़ता है, सॉरी यूरेसिल पढ़ना पड़ता है। थायमिन के बदले आरएनए में यूरेसिल होता है। ओके, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा डीएनए का स्ट्रक्चर। ओके, चलिए एक और स्ट्रक्चर, एक और इमेज हम देखते हैं डीएनए का, वो भी जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये डीएनए का एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए, हाँ देखिए ये जो पोर्शन हुआ ये एक हाफ रोटेशन हुआ, जिसमें 5 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो है छुपा हुआ है, किसके कारण, ट्विस्टिंग होने के कारण। वैसे ये 5 इसमें 5 होते हैं, वैसे इसमें 5 होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि A डबल बॉन्ड T बोलते हैं, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। वैसे ही हम लोग बोलते हैं G ट्रिपल बॉन्ड C बोलते हैं, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा हुआ है। समझ में आया आप लोग को। ठीक है, और एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें ये जो डायमीटर जो होता है, देखिए ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है, एक मिनट फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें फिर से इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए इसमें जो डायमीटर है ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमीटर है, दिस इज़ 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर। ठीक है, और एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब एक रोटेशन पूरा हो जाता है, यानी पूरा S बन जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पे 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे। तो हर एक नाइट्रोजन बेस पेयर का जो डायमीटर का जो हाइट है, वो हाइट होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये बात याद रखना है आप लोग को। ठीक है, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, तो 10 में से हर एक नाइट्रोजन बेस पेयर की जो हाइट होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस पे आ जाते हैं वापस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हाँ, two strands are parallel are anti-parallel and there are phosphodiester linkages run up in opposite direction। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2 स्ट्रैंड जो है एंटी पैरेलल रन करते हैं। हम लोगों ने देखा था ना इससे पहले जो डायग्राम बनाया था, क्या देखा था हम लोगों ने कि एक ऐसा लाइन होता है, इस तरीके से होता है, और उसमें भी इस तरीके से होता है। तो ये हो गया 3 प्राइम, तो ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम, तो ये हो गया 3 प्राइम। तो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है ना, इसी को बोलेंगे एंटी पैरेलल रनिंग। देयर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आगे क्या लिखा है, बेसिस आर स्टैक्ड इनसाइड द हेलिक्स प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द हेलिक्स एक्सिस। यानी कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं हेलिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं। परपेंडिकुलर कहने का क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर कहने का मतलब हुआ कि 90 डिग्री होता है। कैसे, देखिए जैसे कि हम लोगों ने बनाया था, तो नाइट्रोजन बेस पेयर ऐसे होते हैं। यहाँ पर एडेनिन हो गया, यहाँ पे थायमिन हो गया, यहाँ पे ग्वानिन हो गया, यहाँ पे साइटोसिन हो गया, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, उनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया। तो ये जो प्रेजेंस है ये हेलिक्स के परपेंडिकुलर में है। देखिए परपेंडिकुलर का एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बोला जा रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, 2 strands are held together by hydrogen bond A डबल बॉन्ड T and G ट्रिपल बॉन्ड C। 4th पॉइंट पे पढ़ रहा हूँ मैं, ये तो आपको समझा ही दिया मैंने, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या लिखा है, द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ द बेसेस। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम स्पेसिफिक होता है एडेनिन कि अगर एक तरफ एडेनिन और ग्वानिन रहेगा तो एक तरफ थायमिन और साइटोसिन ही रहने वाला है, कन्फर्म है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। ऑल द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन कन्फर्म है, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन कन्फर्म है। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। फिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेसिफिक बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। चलो 6वां पॉइंट, उसके बाद 6वां पॉइंट देखते हैं हम लोग। 6वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखिए 6वें पॉइंट पे लिखा हुआ है एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन वेरेज साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्वानिन। अभी भी हम लोगों ने वही पढ़ा, डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर। जो मैंने आप लोगों को 20 एंगस्ट्रॉम जो लिख के बताया था उसी को हम लोग कहते हैं 2 नैनोमीटर। बात एक ही है, आप 20 एंगस्ट्रॉम की लैंग्वेज बोलिए या 2 नैनोमीटर की बात बोलिए, बात एक ही है। डबल हेलिक्स रिपीट्स एट द इंटरवल ऑफ 3.4 नैनोमीटर। वही बताया था कि 1 कंप्लीट जो टर्न होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने का होता है? 34 एंगस्ट्रॉम का। मैंने बताया था ना अभी आप लोगों को, क्या बताया था मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ये हुआ इमेजिनरी एक्सिस और इस तरीके से डबल हेलिकल है, इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम का है। तो 34 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना हुआ? 3.4 नैनोमीटर ही हुआ, वो 3.4 नैनोमीटर हुआ, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन A+G टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। मतलब ये बोलना चाहता है कि जितना प्यूरिन होता है उतना पिरिमिडिन होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन बराबर टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। तो जितने यहाँ पे प्यूरिन रहेंगे उतने ही पिरिमिडिन रहते हैं, यानी कि A जितना रहेगा, Ag जितना रहेगा उतना ही T और C रहेगा। समझ में आया? यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, बस, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, ओके। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, ओके गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like and share my video. Thank you for watching this. Thank you very much.